हाँ देखिए भैया बच्चों, आज हम लोग का टॉपिक क्या है, घातांक ना जी। घातांक में क्या आता है, इसको नेम। बड़ी संख्या को संक्षिप्त रूप में लिखने की एक विधि है, समझ में आया बच्चों। जैसे कोई संख्या है इतनी बड़ी है, ये विधि है, इसको पढ़ना बड़ा कठिन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 ना जी। इसमें कितना जीरो है, 15। तो किसको उसको क्या लिख सकते हैं, 10 घाते 15 ना भाई। जितने जीरो होंगे उतने घात ना जी। तो ये देखो इतनी बड़ी संख्या थी, इसको छोटे में रूप में लिख दिए ना जी। इसी संख्या को उसी संख्या से बार बार गुणा करने को व्यक्त जिससे किया जाता है उसको क्या कहते हैं, घातांक। जैसे कोई संख्या है, उसी संख्या को बार बार उसी संख्या से गुणा करनी ना, इस गुणन को व्यक्त करने को क्या कहते हैं, घातांक। दो घाते कितना, 1 2 3 4 5, दो घाते 5 ना जी। संक्षिप्त रूप में व्यक्त करते हैं उसको क्या कहते हैं, घातांक। अच्छा हम लोग इसको पढ़ चुके हैं ना भाई। अच्छा आगे देखते हैं, घात के नियम, गुणा का नियम। जब प्यारे बच्चों बेस क्या हो, समान ना जी। जैसे देखो भाई 2 घाते 5 में आधार क्या है, 2। 5 क्या है, पावर या देखा ध्यान रख। एक आते आधार, एक आते आधार, एक आते घात ना बच्चा। आधार को क्या कहते हैं, बेस। बेस अंग्रेजी में। घात को क्या कहते हैं, पावर ना बच्चा। अच्छा तो जब प्यारे बच्चों गुणा का नियम, जब आधार क्या हो, समान, तो देखो बच्चा 2 घाते 3 गुणे 2 घाते 2, तो इसको कैसे हल करेंगे, बेस 3 उतारो, घात को जोड़ो, 3 प्लस 2 बराबर कितना, 2 घाते 5। अगर 3 अंक हो, जैसे 3 अंक देख लो बच्चा, 2 घाते 3 गुणे 2 घाते 4 गुणे 2 घाते 5, ऐसे चाहे जितना करो, लेकिन क्या करना है, बेस उतार लो और घात को जोड़ लो। 3 4 7 5 डायरेक्ट भाग लिख देना हो। यस सर। अब देखो गुणा का नियम क्या लिया, भाग का नियम देखो बच्चा। भाग में क्या होता है, अगर बेस समान हो तो घात घट जाएगा। जैसे देखो मेरे बच्चों 2 घाते 8 भागे 2 घाते 3, तो क्या होगा, बेस यही रहने दो। 8 घाते 8 माइनस कितना है, 3, 2 घाते कितना, 5, हो गया कितना बच्चे समझ आए। अच्छा अब आगे देखा, घात की घात का नियम। जैसे कोई बच्चों कोई भी संख्या है, उसका घात हो फिर उसके घात, 2 घाते 3 घाते 2, तो इसका क्या होगा मेरे बच्चों, घात में घात का गुणा हो जाएगा। 2 घाते कितना, 3 हुए 2, मतलब 2 घाते 6, समझ आए। यस सर। अब देखना 2 जाए 9। आगे देखा, शून्य घात का नियम। यदि किसी भी संख्या का घात शून्य हो, उसका उत्तर कितना आता है, 1। जैसे देखो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना लिखो, अगर इसका पावर शून्य हो, उत्तर कितना आए, 1। अगर 1 का ही हो तो वो का घात शून्य हो तब वो 1 आए ना हो। अच्छा गुणनफल का नियम, गुणनफल समझा था ना। जैसे मेरे बच्चों 2 गुणे 3 ना, 2 गुणे 3 का घात का 4 हो ना, कि दोनों का क्रम सटाई ना जी। इसको कैसे लिख सकते हो, इसको विस्तारित कर दो। क्या कर दो बच्चा, विस्तारित। 2 का घात 4 गुणे 3 का घात 4, ऐसे लिखा है, समझा। अगर गुणनफल हो तो कोनो पावर हो, 11 पावर 4 हो गुणे 11 पावर ना हो, समझ आए। अब भागे में रहा है बच्चा, जैसे 8 बटे 2, 8 बटे 2 हो, एक पावर मान ला 3 हो ना, 8 का पावर 3 हो और 2 का पावर 3, 8 का पावर 3 बटे 2 का पावर 3, समझ आए ना हो। कितना बच्चे समझ आए, हां घरे इधर प्रैक्टिस के लिए हो जाए, सवाल लगा लीजिए। अब देखा बच्चा ये आधार कैसे
कैसन रहा? एक ही रहा। आधार कैसन रहा? एक ही। अब देखा हमने पृथक आधार, अलग आधार है। का मतलब एक ये रहे देखे बी, का मतलब एक दो रहे 3, अलग अलग ना। तो देखा तब गुणा कैसे नियम होता? पृथक आधार किंतु समान घात वाली संख्या का गुणा। देख लो बच्चा, गुणा ना हो, पृथक आधार लेकिन समान घात। आधार कैसे? 2 घाते 3 गुणे 3 घाते 3 ना बच्चा। बेसो देखा और दोनों बराबर है हम, ई दोनों का करे देखते में सटाई है ना हो। 2 गुणे क्या हुई? 2 गुणे 3 का घात 3, समझा कि नहीं? यस सर। एक और देख ला, 4 घाते 5 गुणे 6 घाते 5, तो दोनों पावर हुए हो का लिखा 4 गुणे 6 घाते 5 न हो। जब घात समान हो, दोनों सटाई के एक पावर लगाए, दोनों सटाई के एक पावर लगाए, इनमें का दोनों फैला जाते, इनमें का फैल जाते, सटाई के पावर लगाए न हो। अब इसमें देखो बच्चा, भागे में 4 भागे 2 न हो, 4 भागे 4 घाते 3 भागे 2 घाते 3। देखा दोनों को पावर और क्या बना? तो क्या कर दोनों की तरफ सटा जाए, 4/2 भागे घाते 3 हो गया ना। भागे मतलब बटन हो। अच्छा इसे देख ला, 8 घाते 4 भागे 2 घाते 4, तो क्या लिखा? 8/4 का दोनों को पावर कितना लगाए? समझा था कि नहीं? यस सर। जब अलग अलग ऑफर है बेस अलग अलग है, दोनों को सटाई के पावर चढ़ा दे, समझ में आई? और में पावर का है फैला दे, में कैसे होता पावर? हां अच्छा देखा बच्चा, अभ्यास कर ले। 3 घाते 7 और 3 घाते 8 मतलब कितना होगा? 3 घाते 7 हुए 3 घाते 8 का मतलब कितना होगा? 3 घाते 8 7 15 हो गया नहीं? अरे भाई एक भी सब जोड़ दे। अब एक देख ला, 6 घाते 4 गुणे 6 घाते 2 भागे 6 घाते 5। अब देखा बच्चा गुणम क्या होता? जुड़ जाता। अधरवा एक पे हम हो। यस सर। हां तो कितना हो गया? 6 घाते कितना? 6। और फिर भाग 6 घाते 5, भागों का होता घट जाता ना हो। तो 6 घाते कितना होए? 6 माइनस 5 बराबर 1, 6 घाते 1, 6 घाते 1 मतलब 6। और हम इस संख्या घात 1 रहा तो उत्तर आओगे ना हो। अच्छा एक देख ला, एक दूसरी का है 41 से 5 बचे 25, हां ये 5 ही आएगा 41 से का था 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया ना। अब भाई अपन 2 घटाए जा 2 बचे 2 बचे 10 बचे 50 और के 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40 दूना 80 दूना 160। वे जोड़ लेवा ना हो क्या हल कर लियो, धन धन अलग कर लियो, करे 2 बचे 10 10 बचे 50 और प्लस लगा बाटे 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40 दूनी 80 दूनी 8 दूनी 180 ना 160 ना। जोड़ दो भाई। अब यही वाला देख ले, जान लो क्या है? देख भाई देख दोनों दिक्कत आ बच्चा। ये देखो कहां लिखे नहीं लिख रहे हो? 2 घाते 3 2 बटा 3 घात ये भगवान 2 बटा 3 दोनों पावर कितना है? एक 2 है के 3 बेस कितना 2 बटा 3। तो जब बेस एक चीज है तो क्या लिख सकता 2 बटा 3 कितना 3 2 5 हो गया। और दिक्कत कहां मतलब 2 गुना कर दे 5 ना 3 गुना 5 ना हो। यस सर। ऐसे ही वाला कह लिया
पहले एकड़ निकाल लिया बुरा वाला, तब फिर भाग वाले में घटा दिया। समझा बच्चा? ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग।